हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन देख रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। पिछले वीडियो में हमने भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने बस 50 प्रश्नों को देखा था। बाकी के प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे और हम थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम नज़दीक है। तो अगला प्रश्न है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? ऑप्शन ए करेक्ट है, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। जनजातियाँ दी गई हैं, उनको उनके जिलों से सुमेलित करना है। तो पहाड़ी कोरबा ए जशपुर से सुमेलित होगा, यानी A2 से। अगर विकल्प देखेंगे तो ए विकल्प में A2 से सुमेलित है और यही सब सही उत्तर हो जाएगा। बैगा मंडला मारिया पातालकोट छिंदवाड़ा सहरिया ग्वालियर। व्याख्या में पहाड़ी कोरबा जशपुर, बैगा मंडला मारिया पातालकोट छिंदवाड़ा सहरिया ग्वालियर। उपरोक्तानुसार विकल्प ए सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए जिस राज्य से वे संबंधित है। मोपला केरल संबंधित होगा, यानी AC से 1C से। उसके बाद मुरिया छत्तीसगढ़ मुरिया 2D से। तो ऑप्शन देखेंगे डी में है टोडा तमिलनाडु और मुंडा उड़ीसा। डी सही हो जाएगा। मोपला केरल, मुरिया छत्तीसगढ़, टोडा तमिलनाडु, मुंडा उड़ीसा। उपरोक्तानुसार विकल्प डी सही सुमेलित है। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो बी सही नहीं होगा। बाकी ए, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है, ये सही है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, ये भी सही है। और नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है, ये भी सही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत यानी सिक्किम सहित में देश की कुल जनसंख्या 11.90% है, न कि आधे से कुछ अधिक। इस प्रकार कथन बी गलत है, अतः अन्य सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न, भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। 2, वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। 3, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। चांगपा तिब्बतीय प्रजातीय समूह की अर्ध खानाबदोश प्रजाति है जो मुख्यतः लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश की जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशियों और पश्मीना बकरियों के झुंड के साथ अक्सर देखा जाता है। वर्ष 2001 में इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बुक्सा, पौड़ी गढ़वाल, कोल जबलपुर, मुंडा छोटा नागपुर, कोरबा कोडगू। तो आयोग ने किसी भी उत्तर को सही नहीं माना। व्याख्या देखते हैं। कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोडगू कर्नाटक का एक जिला है जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न में आदिम जनजातियों के सुमेलन का उल्लेख है, किंतु दिए गए विकल्पों में कोल एवं मुंडा आदिम जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? असम मेरी, नागालैंड कोनेक, अरुणाचल प्रदेश अफ्तानी और मध्य प्रदेश लम्बाडा। तो डी मध्य प्रदेश लम्बाडा सुमेलित नहीं है। लम्बाडा आंध्र प्रदेश में होती हैं। लम्बाडा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है, न कि मध्य प्रदेश से, अतः विकल्प डी का सुमेलन सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जुली उड़ीसा सुमेलित नहीं है। बाकी शेरपा नेपाल, थारू उत्तराखंड, टोडा दक्षिण भारत ये सुमेलित है। जुलू भारत के उड़ीसा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। अन्य सभी प्रश्नगत युग्म सुमेलित है। अगला प्रश्न, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। छिंदवाड़ा, ये जातियाँ हैं और उनकी उपजातियाँ हैं, इनका सुमेलन करना है। तो छिंदवाड़ा गोंड, माफ़ कीजिएगा, छिंदवाड़ा भारिया और मंडला गोंड की होगी और झाबुआ भील की होगी और शिवपुरी सहरिया की होगी। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है, छिंदवाड़ा भारिया, मंडला गोंड,
झाबुआ भील, शिवपुरी सहरिया। छिंदवाड़ा, भारिया, मंडला गोंड, झाबुआ भील, शिवपुरी सहरिया। 61वां प्रश्न, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो हालचू, ओंजे और शोम्पेन ये मूल निवासी है। बी यहाँ पे गलत होगा, रेंगमा। रेंगमा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। हालचू, ओंजे, शोम्पेन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी हैं। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो ये रहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन बी करेक्ट है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप में पाई जाती है। ऑप्शन ई करेक्ट है। जारवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। यह भारत की सर्वाधिक आदिम जनजाति है। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? तो ये अंडमान निकोबार के निवासी। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है? ये है अंडमान निकोबार। डी सही है। भारत की सर्वाधिक आदिम जनजाति है जारवा। ऑप्शन बी। मंगानियर के नाम से जाने जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिम उत्तर भारत में अपनी संगीत परंपराओं के लिए विख्यात है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मंगानियर राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो आदिम जनजाति है डी, कोरवा। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियाँ आदिम जनजाति समूह में आती हैं। इनमें असुर, बिरहोर, बिराजिया, कोरवा, परहिया यानी बैगा, सबर, मालपहरिया और सौरिया पहरिया शामिल हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग जनजातियों का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की जनसंख्या 2,23,000 है। झूमिंग करते हैं। खासी जनजातियाँ झूमिंग करती हैं। खासी जनजातियाँ झूमिंग कृषि करती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। खासी जनजाति द्वारा वयस्क स्तर पर झूमिंग जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है की जाती है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ये खैरवार। कत्था को खैर भी कहते हैं तो इससे मैच हो जाएगा कत्था खैरवार। ऑप्शन सी करेक्ट है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार है। चूँकि कत्था को खैर भी कहते हैं इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जनजाति उनका निवास स्थल सम्मिलित करना हमें। संथाल झारखंड ए 3 से, तो ऑप्शन बी है ए 3 से है तो ये उत्तर हो जाएगा। और भील राजस्थान, टोडा तमिलनाडु और जारवा अंडमान निकोबार। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं उराव। कुडुख बोलते हैं उराव। उराव जनजाति कुडुख बोली बोलते हैं। कुडुख द्रविड़ परिवार की बोली है। कौन से राज्य में हलाम, नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो हलाम और नोटिया जनजाति त्रिपुरा में पाए जाते हैं। त्रिपुरा राज्य में हलाम, नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो गद्दी हिमाचल प्रदेश से होगा यानी A2 से। डी में देखिए A2 से सम्मिलित है। टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय और नागा मणिपुर। गद्दी हिमाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय और नागा मणिपुर। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो भुजिया। ऑप्शन बी। भुजिया जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। यह रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है तथा इसके लाल रंग के कारण ही इसे लाल बंगला कहा जाता है। किस जनजाति की आजीविका परंपरा के रूप में बांस किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो कमार जनजाति। ऑप्शन सी। कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पों का विक्रय कर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। बांस पर कमार जनजाति। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा बैगा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जो कि जनगणना 2005-06 के अनुसार है, बैगा सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी संख्या दी हुई है। अबुझ माड़िया 19,401, कमार 23,288, बैगा
71,862 और पहाड़ी कोरबा है 37,472। अगला प्रश्न है बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ये है ओझा। ओझा जनजाति को गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी और डी दोनों ही सुमेलित नहीं है, बाकी गोंड अगरिया और बैगा बिजवार ये इनकी उपजातियां हैं, ये दोनों ही सुमेलित हैं। गोंड जनजाति की उपजाति है प्रधान, अगरिया, ओझा, नगारची, सोलहास। बैगा जनजाति की उपजातियां हैं बिजवार, नहार, भारूतिया, नरोतिया, राय बहना, कद बहना। जबकि पटलिया भील जनजाति की उपजाति है तथा महार अनुसूचित जाति है। नहाला, ववारी, बोडोया एवं मोवासिरुमा कोरकू की उपजातियां हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से एक सही। तो डी टोडा केरल, क्योंकि तमिलनाडु में होते हैं। दिए गए विकल्प के अनुसार भील गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि। गद्दी हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। कोटा तमिलनाडु, टोडा तमिलनाडु, अर्थात टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में पाए जाते हैं? तो भरमौर पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समन्वित जनजातीय विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय शिमला में है। भरमौर हिमाचल प्रदेश। सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ उत्तर का चयन कीजिए। तो भील होगा राजस्थान, ऑप्शन ए और डी दोनों में है। और गोंड होगा छत्तीसगढ़, तो ऑप्शन ए और डी, ए और डी दोनों में ए भी है। और कोन्याक हो जाएगा नागालैंड, लिम्बूस होगा सिक्किम, यानी कि C3 और D1, माफ़ कीजिएगा C4 और D1, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भील राजस्थान, गोंड छत्तीसगढ़, लिम्बू सिक्किम, कोन्याक नागालैंड। भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अंगामी नागालैंड ये सुमेलित नहीं है, बाकी बिरहौर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु ये सुमेलित है। खस जनजाति की अवस्थिति भारत के, माफ़ कीजिएगा, अंगामी नागालैंड, बिरहौर झारखंड और टोडा तमिलनाडु सुमेलित है। खस अरुणाचल प्रदेश ये सुमेलित नहीं है। खस जनजाति की अवस्थिति भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है। अन्य शेष विकल्प सही सुमेलित है, खस सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है झारखंड में। ऑप्शन सी करेक्ट है। तमरिया जनजाति भूमिज जनजाति की उपजाति है जो मुख्यतः झारखंड एवं उड़ीसा में पाई जाती है। 28 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार झारखंड में तमरिया या तमरिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी शामिल किया गया है। अगला चैप्टर है भाषाएं, इसको भी देखते हैं। पहला प्रश्न है भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कोई पद किससे संबंधित है? तो ये जनजातीय भाषाएं हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। हल्बी, हो, कोई जनजातियों की भाषाएं हैं। हल्बी भाषा मुख्यतः बस्तर छत्तीसगढ़ की है। उड़ीसा से महाराष्ट्र तक फैली राजमुरिया, हल्बा, महार, परजा, लोहरा आदि जनजातियाँ इसे बोलती हैं। हो मुंडा परिवार की भाषा है जो हो, मुंडा, होल्हा, कोल आदि जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसका मुख्य क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम झारखंड है, जबकि बोलने वाले उड़ीसा से महाराष्ट्र तक फैले हैं। कुई या कांत द्रविडियन परिवार की भाषा है। यह मुख्यतः उड़ीसा के कंधमाल में कुई जनजाति द्वारा बोली जाती है। अगला प्रश्न है हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? यह है बंगाली। ऑप्शन बी करेक्ट है। एथनोलॉग 2021 के अनुसार दिए गए विकल्पों में हिंदी के पश्चात बंगाली भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। बंगाली भाषा के वैश्विक स्तर पर कुल 267.65 मिलियन प्रयोगकर्ता हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो अभी देखा बंगला का आता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बंगला है। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है? तो बंगाली बोली जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो यह है इंडो आर्यन। ऑप्शन बी करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की
78.05% जनसंख्या इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। द्वितीय क्रम का भाषा समूह द्रविड़ियन है, जिसका जनसंख्या है 19.64%। और यहाँ भाषा परिवार दी गई हैं और उससे संबंध जनसंख्या प्रतिशत दी गई है। तो पहला है भारत यूरोपियन और इसका ए पार्ट है इंडो आर्यन, इनका प्रतिशत है 78.05। द्रविड़ का परसेंट है 19.64। ऑस्ट्रो एशियाई का है 1.111। तिब्बत बर्मी का है 1.01 और सेमिटो हेमेटिक 0.004%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की है? तो खासी भाषा ऑस्ट्रिक समूह की है। ऑस्ट्रिक समूह यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिज आदि। यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। नीचे मानचित्र दिया गया है ABCD। ABC तथा D द्वारा अंकित क्षेत्रों में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषाएं क्रमशः हैं। तो C ब्रजभाषा और माफ़ कीजिएगा A ब्रजभाषा है, B अवधी है, C भोजपुरी है और D मैथिली है। यूपी का मैप है ये और बिहार का भी कुछ एरिया इसमें लगा है। A पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रजभाषा क्षेत्र को, B मध्य उत्तर प्रदेश के अवधी भाषी क्षेत्र को, C पूर्वी उत्तर प्रदेश की भोजपुरी भाषी क्षेत्र को तथा D उत्तर बिहार से संलग्न उत्तर प्रदेश के मैथिली भाषी क्षेत्र को इंगित कर रहा है। देखिए ये बिहार से जो टच होता है वो D मैथिली। वर्ष 2011 में से किसे प्राच्य भाषा का दर्जा प्राप्त था? तो दर्जा दिया गया है उड़ीसा को दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान कर दी। अब तक तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को वर्ष 2005 में, तेलुगु एवं कन्नड़ को वर्ष 2008 में तथा मलयालम को वर्ष 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया जा चुका है। तो शास्त्रीय भाषा में इसके पहले शामिल थी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगला चैप्टर है अपवाद तंत्र, जिसमें गंगा नदी तंत्र है। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।